जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 1947 में क्वांटम फिजिक्स ने एक ऐसा राज खोला था जो आपकी इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन की चाबी बन सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं कहूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि आपकी विजुअलाइजेशन स्किल कमजोर नहीं है, बल्कि इसलिए कि आप अपने दिमाग की असली कार्यप्रणाली को गलत समझ रहे हैं। आज मैं आपको डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी की वो सोच बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। ये सोच क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस पर आधारित है और ये उतनी ही शक्तिशाली है जितनी किसी गहरे समुद्र की लहरें। ज्यादातर लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुनते हैं तो समझते हैं कि बस पॉजिटिव सोचो, खुश रहो और जो चाहो वो खींच लो। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ पॉजिटिव सोच से आपके सपने नहीं पूरे होने वाले, बल्कि ये अधूरी सोच आपको बार बार निराश और थका देती है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिसने इस सोच की जड़ें बदली। साल 1947 में एक वैज्ञानिक पॉल डिरैक ने क्वांटम मैकेनिक्स पर क्रांतिकारी शोध किया। उन्होंने पाया कि हर पार्टिकल के साथ में उसका एंटी पार्टिकल होता है। जब ये दोनों टकराते हैं तो शुद्ध प्रकाश यानी कि गामा फोटॉन्स उत्पन्न होते हैं। यहीं से डॉक्टर डी मार्टिनी की जिंदगी का सफर शुरू होता है। महज 18 साल की उम्र में उन्होंने ये पढ़ा और सोचा, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स के मिलने से रोशनी पैदा होती है तो क्या होगा अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस को भी मिला दें? क्या हम भी एनलाइटमेंट पैदा कर सकते हैं? यही सवाल उनकी दशकों लंबी खोज की शुरुआत बना। अब देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज्यादातर लोगों के लिए क्यों काम नहीं करता? क्योंकि वो सिर्फ पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करना चाहते हैं और नेगेटिव को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस कहती है ये वैसा ही है जैसा आप चुंबक का सीधा हिस्सा काट कर रखना चाहते हैं। क्या चुंबक आधा काम करेगा? बिल्कुल नहीं। डी मार्टिनी कहते हैं, जब आप सिर्फ सुख चाहते हैं तो दुख से भागते हैं, सिर्फ सुख चाहते हैं और गम को नकारते हैं, तभी आपका एमिगडाला सक्रिय हो जाता है। ये आपके दिमाग को विभाजित कर देता है और आपकी अट्रैक्शन पावर को कम कर देता है। सोच कर देखिए, जब आप बेताबी से लॉटरी जीतने की या किसी फिल्म स्टार से शादी करने की कल्पना करते हैं तो अंदर ही अंदर आपका दिमाग जानता है कि ये आपकी सच्ची वैल्यू से मेल नहीं खाता और इसी कारण भीतर से विरोध पैदा होता है। अब आता है असली फिफ्थ डायमेंशन अप्रोच। इसमें आपको जीवन के दोनों पहलुओं को स्वीकारना सिखाया जाता है। मतलब सिर्फ सपनों का मीठा हिस्सा नहीं, बल्कि उनकी चुनौतियां भी। आप शादी करेंगे तो साथ में प्यार भी मिलेगा और तकरार भी। आप बिजनेस शुरू करेंगे तो सफलता भी आएगी और असफलता भी। असली जादू तब होता है जब आप दोनों पहलुओं को एक साथ देखना सीख जाते हैं। यही असली एनलाइटमेंट है, ना कि सिर्फ एक भावनात्मक नशा, बल्कि एक संतुलित अवस्था जहां से आपकी पूरी क्षमता खुलती है। अब जरा दिमाग की बात करें। जब आप अपनी हाईएस्ट वैल्यूज के अनुसार जीते हैं, यानी कि जो चीजें आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है, तब आपका फोर ब्रेन सक्रिय होता है। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे सीट ऑफ द सेल्फ कहते हैं। यही वो हिस्सा है जो आपके पूरे दिमाग से सूचना जोड़कर एक स्पष्ट तस्वीर बना सकता है और यहीं से जुड़ता है विजुअलाइजेशन पावर। यही कारण है कि माइकल जॉर्डन और कोबी ब्रायंट जैसे खिलाड़ी विजुअलाइजेशन करते थे। वो सिर्फ सपने नहीं देख रहे थे, बल्कि अपने दिमाग के कार्यकारी हिस्से से रणनीति बना रहे थे। तो अब सवाल है कि आप इसे लागू कैसे करेंगे? पहला कदम, वो फालतू सपने छोड़िए जो आपकी असली प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाते। दूसरा, जब भी कोई लक्ष्य तय करें, उसके फायदे और नुकसान दोनों लिखिए। जैसे रिश्ते में प्यार तो मिलेगा, लेकिन तकरार भी तो होगी। सफलता के साथ इनाम भी मिलेगा और जिम्मेदारियां भी। ये नकारात्मक सोचना नहीं है, बल्कि संतुलन दृष्टि है और यही संतुलन अवसरों को खींचता है। डी मार्टिन एक और सिद्धांत बताते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट। जैसे बिना अंधेरे के रोशनी को नहीं देख सकते, वैसे ही बिना चुनौतियों के उपलब्धि का अनुभव अधूरा है। मान लीजिए कि आपने हाथ ठंडे पानी में रखा, फिर गुनगुने पानी में डाला तो वो गर्म लगेगा। लेकिन अगर पहले गर्म पानी में डालें और फिर गुनगुने पानी में, तो वही पानी ठंडा लगेगा। यानी कि अनुभव का स्वाद विपरीत परिस्थितियों पर आधारित होता है। इसी तरह से जीवन की असफलताएं भी आपकी मंजिल तक पहुंचने का हिस्सा है। अब ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कोई तकनीक नहीं है, ये तो पूरा का पूरा एक नया दृष्टिकोण है जिसमें प्राचीन ज्ञान, क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस का संगम है।
जब आप सिर्फ एक तरफा सपनों को नहीं बल्कि जीवन की दोनों सच्चाइयों को अपनाते हैं, जब आप उधार के सपनों के बजाय अपने असली मूल्यों के अनुसार चलते हैं, जब आप अपने फोर ब्रेन को सक्रिय करते हैं ना कि एमिगडाला को, तभी आप सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं करते बल्कि वो बन जाते हैं जो बनने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। पुराना तरीका ऐसा था जैसे जहाज चलाते हुए लंगर नीचे कर दिया हो, धीमी गति से बढ़ रहे हो लेकिन संघर्ष हर कदम पर है। ये नया तरीका ऐसा है जैसे लंगर ऊपर खींच लिया और हवा के साथ बहाव में चल पड़े। अब आपकी बारी है। देखिए, पहला काम, वो एक लक्ष्य चुनिए जो लंबे समय से आपके लिए मुश्किल बना हुआ है। उसके 20 फायदे और 20 नुकसान लिख डालिए। दूसरा, खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या यह लक्ष्य आपके असली मूल्यों से मेल खाता है या सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए है। तीसरा, जब भी आप उसे विजुलाइज करें तो सिर्फ मीठे पल ना देखें बल्कि सोचें कि आप उसके फायदे और चुनौतियों दोनों को सहजता से संभाल रहे हैं और दोनों के लिए आभारी महसूस कर रहे हैं। यकीन मानिए, जब आप इस दृष्टिकोण से मैनिफेस्टेशन करेंगे तो विरोध खत्म हो जाएगा, संघर्ष मिट जाएगा और जो सच में आपका है वो इतनी सहजता से आपकी तरफ आएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। अब सोचिए, कौन सा सपना है जिसे पकड़कर आप फंसे हुए हैं और कौन सा असली मूल्य है जो आपने इस सफर में खोजा। याद रखिए, आप इस दुनिया में एक परफेक्ट जिंदगी मैनिफेस्ट करने नहीं आए, आप आए हैं एक ऑथेंटिक लाइफ जीने। और अब आपको फर्क समझ में आ चुका है, तो क्या आप तैयार हैं अपनी असली शक्ति जगाने के लिए? जिंदगी की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम सोचते हैं कि हमें सिर्फ अच्छी चीजें ही मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी राह में फूल हो, रोशनी हो, तालियां हो। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जीवन की सबसे कीमती सीखें, सबसे बड़े सबक उन पलों से आते हैं जब हम टूट जाते हैं, गिर जाते हैं और अंधेरे में भटकते हैं। यही तो असली संतुलन है। क्वांटम फिजिक्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहते हैं कि आप रोशनी को तभी समझते हैं जब अंधेरा होता है। आप जीत का असली स्वाद तभी चखते हैं जब आपने हार का जहर पिया हो। अब सोचिए, अगर आपके जीवन में कभी असफलता ही नहीं आती तो क्या आपको सफलता की कद्र होती? अगर कोई दर्द ही नहीं मिलता तो क्या आपको सुकून की अहमियत समझ आती? यही कारण है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का खेल नहीं, ये तो उस संतुलन को देखने की कला है जिसमें जीवन दोनों पहलुओं को आपके सामने रखता है और आप तय करते हैं कि उसे कैसे अपनाना है। डॉक्टर डी मार्टिनी कहते हैं कि जब आप किसी चीज को एक तरफा देखते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद विरोध पैदा करता है, लेकिन जब आप दोनों पहलुओं को साथ में देखते हैं तभी एक संतुलित ऊर्जा जन्म लेती है। यही ऊर्जा यूनिवर्स को संकेत देती है कि आप तैयार हैं। अब जरा अपने लक्ष्यों पर गौर कीजिए। मान लीजिए कि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि करोड़पति बनने के साथ साथ आपको कितनी जिम्मेदारियां उठानी होंगी? आपको कितने लोगों का नेतृत्व करना होगा, कितनी मेहनत, कितने त्याग करने होंगे? अगर आप इन चुनौतियों से डरते हैं तो आपका अवचेतन मन तुरंत रोकथाम करने लगेगा। लेकिन अगर आप इन चुनौतियों को उसी खुलेपन से स्वीकार करते हैं जिस तरह आप पुरस्कारों को स्वीकार करते हैं, तभी मैनिफेस्टेशन काम करता है। इसका मतलब है असली शक्ति ग्रैटिट्यूड में है, लेकिन अधूरी ग्रैटिट्यूड में नहीं, बल्कि उस पूर्ण ग्रैटिट्यूड में जिसमें आप जीवन की हर स्थिति के लिए आभारी हैं, चाहे वो मीठी हो या कड़वी। याद रखिए, यूनिवर्स हमेशा संतुलन में काम करता है। आप जितना कुछ चाहते हैं उतना ही कुछ छोड़ना भी पड़ता है। आप जितनी ऊंचाइयां देखते हैं उतनी गहराइयों से भी गुजरना पड़ता है, और जो लोग इस सच को नकारते हैं वो हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन जो लोग इस संतुलन को अपनाते हैं वो बिना प्रयास के मैनिफेस्टेशन करने लगते हैं। अब मैं आपको छोटा सा अभ्यास देता हूं। अपनी आंखें बंद कीजिए और उस लक्ष्य के बारे में सोचिए जो आपके दिल के सबसे करीब है। अब उस लक्ष्य की सिर्फ अच्छाइयां मत देखिए, बल्कि उससे जुड़ी चुनौतियां भी सोचिए। मान लीजिए कि आप एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो साथ में सोचिए कि उसमें आपको नींद रहित रातें भी मिलेंगी, साथियों की ईर्ष्या भी झेलनी पड़ेगी और हर विफलता का डर भी होगा। अब दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आप इन सबको स्वीकारने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए यूनिवर्स भी आपको वो सब देगा जो आप चाहते हैं। और यही तो असली क्वांटम शिफ्ट है। देखिए, मैनिफेस्टेशन का पुराना तरीका था
सिर्फ सपने देखो, सिर्फ पॉजिटिव सोचो, लेकिन ये अधूरा है। ये वैसा है जैसे कि आप आसमान का सिर्फ नीला हिस्सा देखना चाहें और बादलों को नजरअंदाज करें। लेकिन क्या आसमान बादलों के बिना पूरा हो सकता है? नई सोच कहती है पूरे आसमान को देखो, उसके उजाले को भी और उसके अंधेरे को भी। तभी आपका दिमाग और आपका दिल दोनों एक स्वर में गाना गाने लगते हैं। और जब आपके भीतर संतुलन हो जाता है, तभी बाहर की दुनिया भी संतुलित होकर आपको वो देती है जिसकी आपको तलाश है। अब सोचिए, अगर आप इस दृष्टिकोण को अपनाना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। आप संघर्ष को दुश्मन नहीं मानेंगे बल्कि शिक्षक मानेंगे। आप असफलताओं को ठोकर नहीं बल्कि सीढ़ी समझेंगे। और आप ये महसूस करेंगे कि मैनिफेस्टेशन कोई दूर की चीज नहीं, ये तो आपके भीतर ही सोई हुई है। याद रखिए, यूनिवर्स किसी भी असंतुलित ऊर्जा को लंबा टिकने नहीं देता। अगर आप सिर्फ सुख चाहते हैं और दुख से भागते हैं तो यूनिवर्स बार बार आपको असफल करेगा ताकि आप सीखें। लेकिन जैसे ही आप दोनों को अपनाते हैं, यूनिवर्स कहता है अब तुम तैयार हो। और यही वो क्षण है जब मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस हो जाता है। तो अगली बार जब आप विजुअलाइजेशन करें तो सिर्फ अपने सपनों की चमक मत देखिए, बल्कि उनके साए भी देखिए और खुद को उस पूरे अनुभव के लिए आभारी महसूस कीजिए। उस दिन से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप वाकई तैयार हैं उस असली शक्ति को जगाने के लिए जो आपके भीतर हमेशा से मौजूद है? अगर हां, तो अभी से अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखना शुरू कीजिए। अब आप फैंटेसीज का पीछा मत करिए, अब आप हकीकत को गले लगाइए, क्योंकि यही आपकी असली ताकत छिपी है।